Okay, ma'am. Thank you. You may begin with your lecture, ma'am. Good going. Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. In the last class, we left at opportunity cost. So now I'm again starting with the same thing, that is the opportunity cost. I told you opportunity cost of producing a good is nothing but the amount of other good which has been given up by transferring your resources from one to another. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि हमने एक चीज को गिव अप किया है टू गेट समथिंग एल्स, कुछ और लेने के लिए हमने एक चीज को गिव अप किया है, वो दैट इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द slope of PPC. Now what exactly is the PPC? This is called as the production possibility. This curve is a graphical representation of maximum possible combination of two goods that an economy can produce efficiently by utilizing its given resources and technology. PPC क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? दो गुड्स का. सो दैट मीन्स एक एक्सिस पे गुड एक्स है, एक एक्सिस पे गुड हमारी लेट्स सपोज y. सो हियर आई एम हैविंग and here I am having good y, right? So it's a graphical representation of इन दोनों commodity का किसका जो हम अपनी given technology या given जो हमारे पास resources हैं उनका best utilization करके, ठीक है? That means मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने मेरे पास लेबर कैपिटल या जितने भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उससे मैं गुड एक्स और गुड वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बना पा रही हूँ, ठीक है? ऑल दी पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है, ऑल दी पॉइंट्स अंडर दी पीपीसी कर्व, जितना भी ये पॉइंट पीपीसी कर्व के अंदर होंगे उनका क्या मतलब है कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है, मींस मैंने कुछ रिसोर्सेज को अनयूटिलाइज छोड़ दिया है, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे हूँ पॉइंट बी पे, सो दैट मींस मैं अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, ठीक है? सो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, पॉइंट सी, पॉइंट डी या फिर पॉइंट ये E और एनी अदर पॉइंट ऑन दिस पीपीसी, कोई भी पॉइंट हो इस पीपीसी पे, आई कैन से दैट मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, मीन्स मैंने जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं एक्स के वाई के, मैंने उनको पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइज किया है. तो ये मेरी मैक्सिमम यूटिलाइज, ना तो मैंने अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, तो मतलब जितनी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है उनका बेस्ट यूज करके मैं किसी भी पॉइंट पे इस पे कॉम्बिनेशन पे जो है प्रोडक्शन कर सकती हूँ, ठीक है? सो मूविंग फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, मैंने कुछ रिसोर्सेज एक्स के गिव अप कुछ रिसोर्सेज वाई के गिव अप किए, छोड़ दिए. क्यों? क्योंकि मैंने एक्स के कुछ रिसोर्सेज बढ़ाए हैं. दिस इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दैट्स व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पीपीसी, विच इज, जिसको हम कैसे कैलकुलेट
करते हैं जितने मैंने y के यूनिट गिव अप किए, चेंज इन y, चेंज इन x, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू कमोडिटीज। मैं नीचे यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू कमोडिटीज। So marginal rate of product transformation is equals to change in y by change in x, जो कि स्लोप ऑफ पीपीसी भी है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस मैंने y के कितने यूनिट गिव अप किए टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ x। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा शेप ऑफ पीपीसी होगा। अगर हमारी कांस्टेंट है will be like this, straight line। मैं हर टाइम उतने ही यूनिट गिव अप कर रही हूँ जितने y के गिव अप कर रही हूँ टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ x। मैं जितने x यूनिट की गिव कर रही हूँ उतने ही y गेट कर रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज द, हर टाइम मेरी ये सेक्रीफाइस रेट जो है वो सेम है। सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कांस्टेंट अगर मेरी ये इंक्रीजिंग है तो ये कनकेव शेप का होगा, ठीक है। एंड अगर डिक्रीजिंग है सो दिस कैन बी ऑफ कन्वेक्स शेप, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस भी लिखते जाना, जो जो आपको प्रॉब्लम्स है इस लेक्चर से भी और जो लास्ट लेक्चर लिया था उससे, ठीक है। सो ईच एंड एवरी टाइम वी आर गिविंग, बट नॉर्मली शेप ऑफ जो पीपीसी कर्व की होती है, जो नॉर्मल शेप ऑफ पीपीसी कर्व होता है दैट इज द कनकेव टाइप शेप, ठीक है। The normal shape of PPC curve is the concave shape, but बहुत रेयरेस्ट केस में ये स्ट्रेट लाइन या फिर कन्वेक्स टू ओरिजिन पॉसिबिलिटी है, बट मोस्टली ये जो है हमारी पीपीसी कर्व की जो शेप है दैट इज द कनकेव टाइप शेप, क्योंकि मोस्टली हम ज्यादा से ज्यादा बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, जब हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी की तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं, सो इन दैट केस जो हमारी वी हैव टू गिव अप ईच एंड एवरी टाइम मोर एंड मोर रिसोर्सेज, क्योंकि हर प्रोडक्ट की हर की जो स्किल पावर है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। सो द शेप ऑफ पीपीसी, क्योंकि अगर मैं वाई की कुछ चीजें कमोडिटी हैं जैसे गुड कोई लेबर इंटेंसिव हो सकती है, कोई कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है, तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव टू लेबर इंटेंसिव कमोडिटी तो हमारी जो शेप है वो लिटिल बिट डिफरेंट होगी। बट अगर हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल जाएंगे तो हमारा जो सेक्रीफाइस पावर ज्यादा होगा। मींस लेट्स सपोज मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे अगर कोई लेट्स सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट दिया जाए तो मेरी उसमें इतनी स्किल्स नहीं रहेंगी, ठीक है। इन दैट केस माय पावर विल बी डिक्रीजिंग, मैं उसके लिए इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। सो दैट मीन्स मैं मेरे जो यूनिट है इकोनॉमिक्स से अगर इंग्लिश की तरफ सैक्रिफाइस करोगे तो देन वी विल हैव समथिंग different in the combination. I hope you guys understood. अगर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स।
गुड आफ्टरनून मैम। गेस आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज जा रही है एंड वी आर नॉट एबल टू सी यू। Also turn, yes बच्चे, PPC also called as the production possibility frontier, right? मैम सब check आयुष। okay, PPC is the combination of two commodities। दो, देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके कोई चीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज आएगा, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे दो कमोडिटीज हैं बननी है और उनके हमारे पास वेरियस रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वो सबके सब जो हम उनको यूटिलाइज, अब जितने मेरे को लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, मैंने उतने कॉम्बिनेशन बना दिए। तो मेरे पास जितनी लेबर है, लेट्स सपोज मेरे पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर अवेलेबल है, 200 यूनिट्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इन दोनों से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पाए ना दोनों कमोडिटीज के, मैंने वो बना दिए। तो वो क्या, उस सब कॉम्बिनेशन को जब मैं ज्वाइन करूंगी, इन दैट केस दिस विल टर्म्ड एज योर पीपीसी। आई होप सागर योर क्वेरीज। यस बच्चे, ईच एंड एवरी टाइम जब हमारा ये सेक्रीफाइस रेट सेम रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने हर टाइम ईच एंड एवरी टाइम अगर मैंने गुड एक्स के 4 यूनिट कॉम्प्रोमाइज किए एंड गुड वाई के 5 यूनिट्स गेट किए, ठीक है, एंड सेकंड जब कॉम्बिनेशन बना तब भी मेरे पास सेम ही बना, प्लस फिर थर्ड बार जब मैंने ए पॉइंट से, जैसे that I am coming from, this is the A, हर टाइम मेरा सैक्रिफाइस रेट सेम है। जितने मैंने 4 यूनिट्स यहाँ पे सैक्रिफाइस किए, 5 यहाँ पे गेट किए, अगेन 4 यहाँ पे सैक्रिफाइस किए, 5 यहाँ गेट किए, 4 सैक्रिफाइस किए, 5 गेट किए। ईच एंड एवरी टाइम माय सैक्रिफाइस रेट इज सेम। उस चीज उसको जब हम ऐड करेंगे ना, तो देन इट्स शेप विल बी दी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। Yes, you can use the PCOM ऑनर सिलेबस, बट ध्यान रखना आपका पूरा सिलेबस वो नहीं है। आप बीए प्रोग्राम का भी ले सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से देख के। MRTP मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड जो कि स्लोप है हमारी पीपीसी की, जितना मैंने एक्स का वाई का सैक्रिफाइस किया टू गेट एडिशनल एक्स, राइट, स्लोप ऑफ वाई चेंज। बेटा मैं इसको लॉस नहीं कहूंगी, ठीक है, हम चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ओके। स्ट्रेट लाइन हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, जहां पे ये मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जब ये मूवमेंट हमारी इंक्रीजिंग होती है, मींस मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट y के गिव अप करने पड़ रहे हैं x के लिए, तो उसकी शेप कन्वेक्स होगी। कम से कम मैं हर टाइम कम स्पेंड कर रही हूँ टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, तब मेरी सॉरी यहाँ पे कनकेव होगी, अगर मैंने गलत बोल दिया मुझे याद नहीं, ये है, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेट। आई होप सबकी क्वेरीज मैंने आंसर कर दी हैं। आई होप सो मैंने सबकी क्वेरीज आंसर कर दी हैं। ओके,
दैट का मतलब क्या है, एक चीज याद रखना, जो भी पॉइंट पीपीसी पे है मींस वो एफिशिएंट पॉइंट है, ठीक है। अब कई बार टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो जाती है तो हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड्स। अगर मेरी टेक्नोलॉजी या मेरे कोई स्किलनेस में, लेबर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड्स। हर पीपीसी पे का मतलब है मेरा हर रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज है। कोई भी पॉइंट पीपीसी के बाहर है तो इसका मतलब मेरे ओवर यूटिलाइजेशन है। कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। ये प्लीज याद रखना। आई होप यू गाइज आई मेक माई सेल्फ क्लियर। बच्चे मैंने 2 बुक्स ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अदरवाइज जो है ई बुक्स मैंने आपको शेयर करी हैं, एक दो और शेयर कर दूंगी इन फ्यू डेज, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी बुक देख सकते हो, केस एंड फेयर, लिप्सी क्रिस्टल, अगर वो नहीं जाना तो टीआर जैन देख सकते हो। ओके देन सागर, क्वेश्चन जो है पीपीसी में से जो आ सकता है, एक्सप्लेन दी व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज opportunity cost, ठीक है। if opportunity cost is constant then what is the shape of the opportunity PPC, ठीक है। you can explain, they can ask you what are the different shapes of PPC, these questions asked till now. I told you the name of books, I guess प्रज्ञा आप पूछना चाह रहे हो, टीआर जैन में भी, केस एंड फेयर, लिप्सी क्रिस्टल, मैंक्यू की बुक मैं आपको 1-2 दिन में सेंड कर दूंगी। Yes, we are done with the PPC. Now let's start with the demand. The another topic is demand. मैं पहले एक चीज कहूंगी, हमारे इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट फंडा है ना, वो ये है कि ह्यूमन वांट्स जो है हमारे पास अनलिमिटेड है एंड वी ऑलवेज हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब उन रिसोर्सेज में से हमने डिमांड क्या है हमारी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। लेट्स टॉक। अब बहुत बार मॉल्स या कहीं जा रहे हो तो आप यूज्ड टू सी लाइक डमी ने कुछ पहना है या कुछ देखा है शॉप पे, देन यू विल से यार ये चीज अच्छी है, आई लाइक दिस वन, राइट। आपको वो चीज पसंद आ जाती है, आप कहते हो कि हाँ ये अच्छी है, आई लाइक दिस वन। दिस इज नॉट योर डिमांड, दिस इज योर डिजायर, क्योंकि आप लेना चाहते हो, राइट। तो वो आपको पसंद है बट लेना नहीं चाह रहे हो, वो डिजायर है। मैं कुछ लेना भी चाह रही हूँ बट आई डोंट हैव मनी फॉर दैट, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है उसको बाय करने की, तो दैट मीन्स दैट बिकम्स माय वांट, दैट इज नॉट अगेन अ डिमांड। डिजायर जो चीज हमें पसंद आती है, वांट जो मुझे पसंद आती है, मैं लेना भी चाहती हूँ बट आई डोंट हैव मनी फॉर दैट। बट मनी सॉरी डिमांड इज व्हाट, कि मैं वो लेना भी चाहती हूँ, मैं खरीदने भी जा रही हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी हैं उसको वो पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिमांड, ठीक है।
demand is I have desire plus I want that product plus I do have the income particular period of time also. आपकी अभी की डिमांड अभी है, कल नहीं बनेगी, कल की डिमांड अलग है, right? So this is what we are calling is the, I think I make myself clear what is demand. डिक्शनरी में देखोगे तो तीनों का मीनिंग सेम मिलेगा, but in this case the meaning is little bit different. बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं डिमांड को, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो हम कहते हैं उसकी डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम बहुत सारे लोग उसको बाय नहीं कर पाते। ओके, सो दिस वाज द मेन थिंग। सेकंड, कई बार हम वेट करते हैं कि प्राइस ज्यादा, अभी कुछ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी दिवाली आने वाली है तो माइंड भी सब, बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा दिवाली पे सेल लगेगी तो ले लेंगे, प्राइसेस कम होंगी, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन साइन। थर्ड थिंग, कई बार हम कहते हैं कि चलो बहुत ज्यादा एसेंशियल यूज नहीं है इस कमोडिटी का, थोड़ा प्राइस जब कम होगा, अभी अभी तो आई है तब ले लेंगे। तो प्राइस plays a very important role in the demand of a commodity. रोल किसका है? हमारी इनकम का। मेरे पास इनकम होगी तभी तो मैं उस कमोडिटी की डिमांड करूंगी ना। सो द सेकंड थिंग इज दैट कि आई डिमांड कमोडिटी इफ आई हैव अ इनकम रिगार्डिंग दैट। मेरी इनकम ज्यादा होगी, मैं ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज की डिमांड करूंगी। मेरी इनकम कम होगी, मैं कम से कम कमोडिटीज की डिमांड करूंगी, राइट? सो इट्स ऑल हाउ कैन आई स्पेंड फ्रॉम माय पॉकेट, मैं कितना खर्च कर सकती हूँ अपनी पॉकेट में से। अब रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती हैं? देखो, दो टाइप की कमोडिटी होती है, एक तो होती है सब्स्टिट्यूट, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो एक की जगह पे दूसरे की यूज की जा सकती है। ना मोस्टली एग्जांपल दे देते हैं टी, कॉफी, थम्स अप, पेप्सी, दीज काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन। बट मैं आप सबसे ये पूछूंगी, कोई प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ में यूज करते हो चीज, उसमें से कोई मुझे एग्जांपल्स लिख के बताओ, ठीक है? तब तक मैं आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। आप मुझे एक दो एग्जांपल्स बताओ सब्स्टिट्यूट की एंड कॉम्प्लीमेंट्री की ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम, मैं पहले बता दूं, मुझे ट्रेडिशनल एग्जांपल्स नहीं चाहिए, लाइक टी, कॉफी, पेप्सी, कोका कोला, ऐसी नहीं चाहिए, कार, पेट्रोल, ये वाली एग्जांपल्स नहीं चाहिए। कुछ जो चीज आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप अपने को देखो, आपने क्या चीज सब्स्टिट्यूट पहन रखी है, कि आपकी हाथ में क्या है, एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट्री, आप अपने में से देखो कौन सी दो चीजें कि बिना आप एक चीज नहीं पहन सकते। क्लास की बात करो मैम। इन शॉर्ट, वी ऑल हैव अ लिमिटेड, यस बच्चे, वी ऑल हैव अ लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज वेरी मच राइट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है बच्चे पेन एंड पेंसिल्स। हाँ, जेल पेन, बॉल पेन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बिकॉज एक लेवल के बाद हम पेंसिल्स यूज करना बंद करते हैं। वी कांट यूज फॉर द साइनिंग अथॉरिटीज, राइट?
I'm still waiting. Good, give me a good examples. Right. Shoes and socks complimentary हैं. Phone and SIM very good अंकुर. Give तुमने मुझे बहुत practical example दी है. Right जानवी, pen and refill is good. Very good Shivani. Riya, fine. So thank you for giving me some good examples. Milk and cornflakes, phone and SIM, the pen and the refill, all these things. Nice examples. So mobile and internet connection, very good. Supplement, good. मुझे ना पजामा एंड नॉर में बच्चे मुझे ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस लगता है. Very good, Srishti. The brand names definitely comes under the substitutes, pen and book, specs and content lessons, right? Light bulbs, very good. Huh. Another example. Very good. Now, so now I understood. आप अपने आप में से practical examples find out कर सकते हैं. So you do understand what is this substitute and the complementary. Very good. Commodities. So substitute ऐसी commodities हैं जो दो commodities को हम एक की जगह पे दूसरे पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपके पास फोन है, आपके पास डिफरेंट ब्रांड नेम्स ऑफ फोन अवेलेबल है. एमआई का है, एप्पल का है, सैमसंग का है, सोनी का है, सॉरी वन प्लस का है. मनी इन सो मेनी ब्रांड्स हैं. आप सबको एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, प्राइसेस, बहुत सी चीजें आपके माइंड में रहती हैं, ब्रांड लॉयल्टी एक्सेट्रा. दूसरी एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो दो कमोडिटीज आप एक साथ यूज करते हो, जैसे कि फोन एंड सिम. राइट. सो थिंग्स fan and AC is not a perfect example because they have little different imperfect substitutes हैं वो. ठीक है. They don't have a perfect example, right? So I hope you guys got the prices of related commodity. Now what happened? Sorry. Let's suppose X and Y are complementary goods. मतलब मैं इनको jointly use कर सकती हूँ एक दूसरे के place पे नहीं. ठीक है. अगर X की प्राइस इंक्रीज हो गई तो Y की प्राइस डेफिनेटली Y की जो डिमांड है वो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी. ठीक है. अगर प्राइस ऑफ X डिक्लाइंस, अगर ये कम होती है तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी क्योंकि मुझे इस कमोडिटी को इसके साथ यूज करना है. ठीक है. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो इनवर्सली अफेक्ट करेगा प्राइस ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी में. नाउ लेट्स सपोज X एंड Y सब्स्टिट्यूट्स हैं. These are two substitute commodities. Means मैं X को Y की जगह, Y को X की जगह रिप्लेस कर सकती हूँ. अगर X की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो Y की इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि यहाँ से जो कुछ कंज्यूमर है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. राइट. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री substitute goods. I hope you guys understood this thing. Right. Very good. Yes. So if commodities are imperfect substitute, substitute या complementary means वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं. ठीक है. कुछ और रीजंस भी हैं जैसे कि सीजन है. लेट मी कम इन बैक. जैसे आज की डेट में वेदर इज चेंजिंग, सो आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं कि
दे यूज टू अवॉइड दी चिल्ड थिंग्स, क्योंकि तबीयत खराब ना हो जाए, ठीक है। विंटर्स में चाय कॉफी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, समर्स में कोल्ड ड्रिंक वगैरह की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। विंटर क्लोथ्स टी शर्ट्स की डिमांड आएगी समर्स में, और जैकेट्स की डिमांड आएगी विंटर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड ऑल्सो ऑन द टेस्ट। एक कमोडिटी के लिए प्रेफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टी और कॉफी, so you give me your own preference कि मुझे टी पीने है या मुझे कॉफी पीनी में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा या वो भी बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपका जो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी तो आप कहाँ शिफ्ट कर जाओगे, थम्स अप या कोका कोला की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। सो द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, व्हाट आई वांट टू से, सो द टेस्ट, you have a preference, बहुत सारे फैक्ट कर सकते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, आपके घर के पास कौन सी मिल रही है एक्सेट्रा, और भी पैकिंग जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, सीजनल फैक्टर्स डू अफेक्ट द डिमांड, ठीक है। सो दिस इज द लाइक वी आर हैविंग वेरियस फैक्टर्स जो कि हमें डिमांड को, हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फरीन हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फॉर द टाइम बीइंग, जो माइक्रो के बीए प्रोग्राम के नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है ना आपके एसओएल की वेबसाइट पे, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? दिस so there is a law of demand. I don't think so there is any question. So let's coming to the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? When price of a commodity increases, then its demand declines. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जो मैं कमोडिटी एक्स फॉर एग्जांपल कंज्यूम कर रही हूँ, इंक्रीजेस, तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। ऑपोजिट ऑल्सो ट्रू। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कोई प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, या मैं इसको नाम दे देती हूँ ऑरेंजेस, आपने डिमांड की है, ठीक है। लेट्स सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, आपकी डिमांड कितनी है? 1 यूनिट। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस,
मैं इसको एक सिमेट्री में बना देती हूँ। These are the different prices of oranges. This is the different quantity demanded by the consumer. Now at price 10, consumer ने कितनी डिमांड करी? 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज. प्राइस कम हो रही है, 9 पे आ रही है तो 2. प्राइस और कम हो रही है तो 3. मीन्स जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या, जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है हाँ डिक्लाइन होगी. ठीक है, क्योंकि मैं उल्टा ले रही हूँ. 5 6 इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड देखो डिक्लाइन हो रही है. 6 5 4 3 2 1. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस. ठीक है, जितनी कम प्राइस होगी उतनी डिमांड ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी डिमांड जो है वो कम. ठीक है. नो मैम आयुष. क्या नो मैम बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते बच्चे हम. मैं अब ये कहूं कि मेरी डिमांड अगर प्रायर 10 रुपीज पे 1 ऑरेंज की है तो अगर 9 हो गए तो मैं 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ. ये तो डिपेंड करता है बच्चे कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. ठीक है. सागर बच्चा थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा बस, और ट्राई के नेक्स्ट क्लास में मेरा नेटवर्क इशू आप सबको ना फेस करना. So I hope it's clear. The subject से भी question. Oh, I hope it's clear now. Sorry, I don't know what's happening. Okay. So now this is the demand schedule. शेड्यूल क्या होता है कि हम एक टेबल की फॉर्म में सारी चीजें मींस प्राइसेस एंड डिमांड को एक्सप्लेन कर. ठीक है. सो यही चीज को अगर मैं ग्राफिकल में दिखाऊं तो वो क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व. यहाँ पे मेरी एक कांस्टेंट फैक्ट है. सो दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस. राइट. सो जैसे 10 पे मैंने 1 कमोडिटी डिमांड की थी. ये आप बनाओ या ना बनाओ डजंट मैटर. 9 8 ये आप मीन स्केल 11th में आप लिखते थे. ठीक है. यहाँ पे अब आप यू कैन यूज अ फ्रीक्वेंट. I hope it's clear now. बच्चे सारा जानवी सिलेबस वो नहीं होगा. सिलेबस मैंने शेयर किया था आपको ग्रुप में, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स देख सकते हैं. वेरी नाइस. यस बच्चे, गुरलीन आगे हम करेंगे ये डिमिनिशिंग मार्जिन वाला भी कॉन्सेप्ट. ठीक है. Next, coming towards the market demand. This was the individual demand. Now I am coming towards the market demand. जब मैं हर इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड कर दूंगी
टेबल की फॉर्म में शो करूंगी तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, अगर कर्व की फॉर्म में शो करूंगी तो मार्केट डिमांड कर्व. So let's post the price of again. I'm taking the oranges. डिमांड पर्सन एक्स तो हमने पहले लिखी थी वही लिख रही हूँ अभी. अब डिमांड ऑफ पर्सन वाई. ठीक है, मैंने अज्यूम किया देयर आर टू इंडिविजुअल एक्स एंड वाई. ठीक है, तो आप ज्यादा भी अज्यूम कर सकते हो, 2 से कम नहीं अज्यूम कर सकते. ठीक है, 3 कर सकते हो. मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू 1 + 4 is equals to 5. This is market demand schedule. 2 plus 5 equals to 7. 3 plus 6 equals to 9. 4 plus 7. 5 plus 8. 6 plus 9. ठीक है, so this is your market demand schedule. इसी चीज को अगर मैं कर्व की फॉर्म में शो करना चाहूं, this is for x, this is for y, and this is for x plus y. ठीक है, so for x this is the demand curve, for y इसके क्योंकि थोड़ी डिमांड ज्यादा है तो हम थोड़ा सा इसको इस साइड से बनाएंगे. अब दोनों की एक साथ डिमांड बनानी है तो दोनों को ऐड करना है. So what I am going to do is that इसको थोड़ा सा और, ठीक है, so this is your market demand, right? So which is equals to demand of x plus demand of y. ये यहाँ से इसको प्लस इसको, so this become this, right? Similarly this plus this is equals to this. एग्जाम्पल, ये है प्राइस 10. ठीक है, इसने 10 पे 1 यूनिट बाय किया था, इसने 4 यूनिट, तो ये टोटल कितने हो गए? 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5. सो लेट्स सपोज प्राइस 9 है तो यहाँ पे हैं मेरे 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ये है मेरे टोटल 7 यूनिट्स एंड सो ऑन. आप इसको अच्छे से शेड्यूल की वर्षा. बच्चे थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी तो है ही है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस वन. ओके, आई डू दैट. आई डू अंडरस्टैंड. पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है. मैं अभी क्लास के बाद आई जस्ट चेक इट आउट. ठीक है, टिल द टाइम ओके. यहाँ तक मैं 1 मिनट लास्ट में फरीन एक्सप्लेन कर देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोबारा. दिस थिंग लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन.
Yes guys, any question, any queries till now? अंकित क्या डिक्रीज होगा बच्चे? डिमांड, सी द मार्केट, दिस इज द प्राइस, ठीक है, सो द प्राइस इज declining, so the demand, when price is declining the demand will increase, and when price will increase on the opposite side, if you see 5 6 7 8 9 10 price is increasing, then demand is declining. 6 5 4 3 2 1, right? Sorry if I am a little bit fast, I'm sorry for that. I think Ankit, I made myself clear. अगर नहीं है तो प्लीज प्रॉपरली लिख दो, ये डिक्रीज ही होगा। अच्छा, डिमांड कब? नहीं बच्चे, डिमांड कब जो है हमेशा डिक्रीज नहीं होता, वो मैं कराऊंगी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड भी कराऊंगी कल की क्लास, मींस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड? कौन कौन से फैक्टर मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मार्केट डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो ऑब्वियसली प्राइस तो करेगा ही करेगा, सबसे बड़ा इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि जिस एरिया में इस कमोडिटी की डिमांड है वहां पे लोग किस लेवल के रह रहे हैं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो बेबी फूड टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी, अडल्ट ज्यादा हैं तो मूवीज एंटरटेनमेंट की ज्यादा डिमांड होगी, ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं तो समथिंग लाइक लग्जरीज, या उनको जो चीज उनको रहते वैसी चीजों की, जैसे पार्क्स होने चाहिए छोटे छोटे, तो सो दैट दे कैन गैदर टुगेदर। सो पॉपुलेशन के साइज पे बहुत चीज अफेक्ट करती है, मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस इनकम, जैसे अगर रिच क्लास, रिच एरिया होगा तो वहां पे लग्जरीज गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, पुअर एरिया होगा तो वहां पे दूसरी कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा होगी, जिस तरह एसेंशियल कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा होगी। सो दीज सारे अफेक्ट करेंगे बट दीज टू थिंग्स जो स्पेशली मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है। यस आयुष, यू आर राइट, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल 2 इंडिविजुअल्स की ली है, बट इन रियलिटी देयर मे बी मोर देन 2 इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अगर मुझे आपकी क्लास की डिमांड देखनी हो तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 81 स्टूडेंट्स मेरे पास लाइव है, तो मैं 81 स्टूडेंट्स की डिमांड को ऐड करूंगी, तो जितने भी उस आई गॉट योर पॉइंट। सो जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सबकी डिमांड को ऐड करके देन वी विल गेट द मार्केट डिमांड, राइट। शेफाली बच्चे मैं कर दूंगी बट नॉट राइट नाउ, आफ्टर फ्यू डेज, राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आफ्टर दैट मैं इसके बाद फिर मैं आयुष का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, उसको पता नहीं आया किसकी का भी था, व्हाटएवर। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मैं जो चीज अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अभी वैसे हम दूसरे टॉपिक पे आ गए थे, बट एक कमोडिटी के जो मैंने यूनिट्स गिव अप किए टू गेट अनदर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, उस चीज को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मींस जो चीज मैंने गिव अप की, मतलब मैंने लेट्स सपोज मैं 2 कमोडिटीज बना रही थी, लेट्स सपोज एक डिटर्जेंट, सोप और पाउडर, राइट। तो डिटर्जेंट सोप के मुझे कुछ यूनिट डिक्लाइन करने, क्योंकि मेरे पास जो है लेबर जो है वो फिक्स है, मेरे पास कैपिटल फिक्स है, मशीनरी फिक्स है। अगर मुझे डिटर्जेंट के यूनिट्स इंक्रीज करने तो मुझे आई हैव टू गिव अप सम यूनिट्स ऑफ सोप, ठीक है, मुझे वहां से उठाना पड़ेगा लेबर को इसमें लगाने के लिए। तो इस सैक्रिफाइस और गेन को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
क्या चीज बच्चे ऑपोजिट है ईच अदर के? अंकित, मैं I'll try to find out your last question. ओके, आई गेस अपॉर्चुनिटी को समझ आ गया बच्चे, जिसकी भी क्वेरी थी, आई डोंट नो द नेम क्योंकि क्वेश्चन काफी ऊपर चला गया. Fareen, sorry, Fareen, is that clear to you? So till now मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. The law of demand says that there is a negative relationship between price and demand. Why? ठीक है. Find what is market demand and what are the factors affecting market demand. What is demand curve? What are the factors affecting the demand? What is demand? What is law of demand? What are the factors affecting law of demand? Law of demand या demand के factors same है. What is the difference between individual demand and market demand? जो जैसे मैम पहले एक चिप्स और एक कुरकुरे लेना है 10 रुपए में, मगर अगर मुझे 10 रुपीज में 2 चिप्स के पैकेट चाहिए होंगे तो मुझे एक कुरकुरे का पैकेट गिव अप करना पड़ेगा. दैट इज द अपॉर्चुनिटी. वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बोला. बट इसको आप सब्स्टिट्यूट की कमोडिटीज की में भी ले सकते हो. आपने बिल्कुल सही बोला. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली प्रोडक्शन में होती है, डिमांड में सब्स्टिट्यूट की डिमांड आ जाती है. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, दैट कम्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, प्रोडक्शन कमोडिटीज में आएगी. आपकी जो डिमांड है फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ द कंज्यूमर, वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी. बिल्कुल ठीक है जानवी, अब आपकी एग्जांपल बिल्कुल ठीक है. इफ यू आर doing one job of 40,000 and you are getting another job of 60,000, then this is the opportunity cost. Very much right. Any other question? Okay, so next is for downward sloping demand curve. When price decreases, new consumers can enter. हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है. एज वन ऑफ द सेड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी